हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जिसके लिए आप लोग का इंतज़ार था। और इसका एक वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेशंस की टाइप्स वगैरह। जो हम लोग का था फर्स्ट था एरोबिक एंड सेकेंड एनारोबिक्स। वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को मतलब कि समझ में आया होगा और टोटली क्लियर भी हुआ होगा। अगर फिर भी आपको उसमें कोई डाउट्स आ रहा है तो आप फिर से जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए, या तो कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ पे डाउट आया है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से उसको समझाया जाए। तो आइए अब हम लोग आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको बिल्कुल आज ऐसे करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि फिर आप मतलब कि बोला जाए कि कभी आप भूल ही नहीं पाइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का। मैं मानता हूँ डायग्राम भला ही अच्छा ना हो, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। इसमें देखेंगे हम लोग पहले क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का तो डायग्राम बना लिया है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। और नामकरण के लिए क्या है, जब हम लोग पढ़े थे कि एरोबिक में क्या पढ़े थे कि एरोबिक में जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, उसको बताया था कि सांस जब ले रहे थे एरोबिक सांस ले रहे थे तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर वेपर था। तो उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि जब एरोबिक की बात किए थे तो ऑक्सीजन जो था वो 21% जो नेचुरल ऑक्सीजन है हमारा 21%। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात किए थे तो वो था हमारा 0.04%। लेकिन वाटर वेपर की बात किए थे तो लिटिल अमाउंट में लिए थे। वही बात किए थे एनारोबिक मतलब कि जब सांस हम लोग ब्रीद आउट कर रहे थे, एक्सपायर कर रहे थे, एक्सपायरेशन उसको भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो 4% हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। ऑक्सीजन उसके साथ में ब्रीद आउट करते हैं जो 60% रहता है। और वाटर वेपर की बात किए थे तो वो था हमारा मोर अमाउंट्स में, यानी कि वाटर वेपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रीद आउट करते हैं कि सांस के द्वारा भी छोड़ते हैं। अब सांस की बात की जाए तो सर ये भी बताया था आपने कि जब सांस हम लोग क्या करते हैं, नोज से ही छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग एयर मुंह से भी लेते हैं और वहाँ से भी सांस क्या करते हैं, कभी छोड़ सकते हैं और छोड़ते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर था। तो वही हम लोग करेंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद आउट एयर की हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने सांस एक ले रहे हैं। जब सांस लेते हैं तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप एयर लिए, क्या किए, एयर को लिए, एयर लिया, आपने सांस लिया। तो सांस ले रहे हैं तो क्या आप सांस जब ले रहे हैं तो आप सांस कहाँ से ले रहे हैं, आप एक्सटर्नल यानी कि बाहर से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। बाहर की बात की जाए तो आप नोज से ले रहे हैं, लेकिन नोज से भी बाहर से ले रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अब ये भी क्वेश्चन था कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते थे, लेकिन उसके साथ जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। अब ये बात करेंगे कि सारे नोज से तो सांस ले रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल बोल रहे हैं, तो क्या कहें कि नोज से सब सांस लेता है, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको लेते हैं क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यानी कि नोज ये नोस्ट्रिल्स है तो एक्सटर्नल यानी कि बाहर से हम लोग लेते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब यहाँ की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। आप क्या किए, यहाँ से एयर लिए, देखिए आप सांस लिए, तो सांस जब लेते हैं तो नाक के द्वारा क्या किए, सांस आप लिए। जब सांस लेते हैं तो कहाँ आता है, यहाँ नेजल पासेज, इसको बोलते हैं नेजल चेंबर भी बोल सकते हैं या नेजल पासेज भी बोल सकते हैं, नेजल पासेज या चेंबर भी बोल सकते हैं, चेंबर। अब देखिए सांस को क्या किए, यहाँ से आप एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से सांस क्या किया, आप लिए। लेकिन क्या जब आप सांस लेते हैं क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या सांस के साथ में सिर्फ आप एयर ही लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं या वाटर वेपर लेते हैं, क्या उसके अलावा भी कुछ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स भी जाता है, बोला जाए तो धूल मिट्टी,
डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि धूल भी जाता है, मिट्टी हो गया, ये बैक्टीरिया, उसके साथ में बैक्टीरिया भी बहुत जाते हैं, फंजाई वगैरह हो गया, ऐसे बैक्टीरिया है जो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया जा रहा है तो वो बैक्टीरिया अगर यहाँ से एंटर किया आपके नोज से, अगर आपके नोज से एंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, नेजल पासेज में, यानी कि यहाँ पे जब जाएगा नोज के अंदर, तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर, यानी कि हेयर रहते हैं और प्रेजेंट रहते हैं म्यूकस, क्या रहते हैं, म्यूकस। जब वो म्यूकस और हेयर है तो सीधी सी बात है कि उसके किसके लिए है, बैक्टीरिया को हेयर है जो छलने का काम करेगा, धूल मिट्टी है उसको क्या करेगा, रोक देगा। और म्यूकस जो है वो क्या है, बैक्टीरिया का दुश्मन है, बैक्टीरिया का दुश्मन है। तो म्यूकस क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं क्या क्या, म्यूकस और हेयर। ये आपके नोज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं म्यूकस और हेयर। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल नोज लिए, लेकिन आप यहाँ दीजिएगा इसको, जब हम बात करते हैं कि देख रहे थे कि जब ईयर लेते हैं, ईयर को लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एयर लिए और डस्ट पार्टिकल्स के लिए। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए, इसलिए कि हमारा डस्ट पार्टिकल्स है वो लंग्स में जाएगा तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर उसको क्या करना है, रोकना है, यानी कि प्रिवेंट करना है, तो जब उसको रोकने के लिए क्या है, हमारे नोज के अंदर हेयर रहते हैं, जो डस्ट है, धूल मिट्टी, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी कि छानते हैं, और उसमें से एयर को क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग के लिए इंटेक करते हैं। तो वही बोलते हैं। और म्यूकस है जो उसके साथ में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंटर कर रहे हैं आपके नोज के द्वारा आपके लंग्स की तरफ, तो उसको क्या करते हैं, म्यूकस है जो कील करने का काम करते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं। तो यहाँ तक अब देखते हैं कि यहाँ क्या होगा कि जो है क्या बोल रहे हैं, नेजल पासेज, ईयर तो आया, तो ईयर यहाँ से क्या किया, ट्रेवल कर रहा है और आया नेजल पासेज, नेजल पासेज के द्वारा आया है यहाँ पे ईयर, मान लीजिए कि यहाँ पे ईयर है, तो आपने देखा कि सर क्या है, आपने एक लिखा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी होगा, है ना, बिल्कुल, क्या कि एक्सटर्नल है तो कहीं ना कहीं इंटरनल भी होगा। तो यहाँ पे रहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स, यानी कि एक्सटर्नल बाहर तो इंटरनल अंदर। इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब देखिए क्या है कि मैं इसकी बात करता हूँ, सिर्फ इसकी, मैं इस पॉइंट्स का बात करता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ से फूड लिए, यहाँ से आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैं थोड़ा सा अपनी फूड लिख दे रहा हूँ, आप क्या किए, ये फूड लिए, तो फूड क्या होता है, आप माउथ से लेते हैं, तो फूड क्या है कि क्या गारंटी है कि जब आप फूड ले रहे हैं माउथ से तो वो इसोफेगस में ही आएगा, वो तो मैं मानता हूँ कि हाँ आएगा, वो 100% श्योर है। लेकिन बाई चांस मिस्टेक से, कोई मिस्टेक से, यानी कि आपका फूड कहीं हो सकता है कि इधर चला जाए, हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं, अगर आपको उल्टा बचा दिया जाए, यानी कि बोला जाए कि पंखी में लटका दिया जाए और आपको बोलेगा खाना खाने के लिए, तो क्या खाना खाइएगा तो फूड क्या नीचे ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हो सकता है कि फूड हमारा कहाँ चलेगा, नोज की तरफ, यानी कि नोज वाला पाइप जो आ रहा है हमारा, नाक वाला पाइप आ रहा है, हो सकता है कि जब हम फूड ले रहे हैं तो वो फूड कहाँ चला जाए, हमारे नोज वाले नली में। तो नोज वाले नली में जाने से रोकने के लिए, उस नाली में जाने से रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक यहाँ पर इसका जरूरत आता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहता है जिसको बोलते हैं यूव्यूला, यूव्यूला, इसका नाम है यूव्यूला, यूव्यूला। यूव्यूला है जो फूड क्या है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड कहाँ जाए, उसके वजह से ऊपर से क्या लगता है, जब फूड यहाँ से किया तो यहाँ से एक फोर्स लगता है, यानी कि इस पे
टकरा कर यानी कि इसमें लगाकर वो फूड कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन वही बात करेंगे कि सर आपने ये भी बताया था जब पिछले हमने देखा था एलिमेंट्री कॉलम वाला डायग्राम के साथ में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कुछ यहाँ पर भी एक लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं, मान लीजिए इपिग्लोटिस। इसको इपिग्लोटिस क्या कर रहा था उस समय कि जो हम फूड लेते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, तो क्या होता है फूड इसमें लड़कर यानी कि इसमें टकरा कर और वो फूड के यहाँ डायरेक्ट जा रहा था हमारे फूड पाइप में। यानी कि अगर फूड हमारा विंड पाइप में आएगा तो फिर हमारा ब्रीदिंग में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि हमारा सांस रुकने लगेगा। तो इसका नाम था इपिग्लोटिस, जो आपको यहाँ इपिग्लोटिस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी करा दिया हूँ। जो एलिमेंट्री कॉलम का डायग्राम बनाकर उसमें बहुत बढ़िया से मैंने समझाया था। तो यहाँ पर था इपिग्लोटिस, जो फूड क्या हो रहा था इसको लड़कर और डायरेक्ट इसको क्या कर देता था, प्रिवेंट, यानी कि जो विंड पाइप वाला नली था उसको क्या कर रहा था, वो ब्लॉक कर दे रहा था, यानी कि प्रिवेंट कर दे रहा था। और इसके वजह से जब ये ब्लॉक हो जाएगा ये, तो ये फूड पाइप में ही फूट जाएगा, यानी कि विंड पाइप में फूट जाने की कोई संभावना था ही नहीं। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इसको पढ़िएगा। ये इव्यूला है, जो मान लीजिए कि आप फूड लेते हैं तो वो फूड क्या करता है, वो इव्यूला प्रिवेंट करता है कि वो फूड कहाँ नहीं जाए, आपके नोज वाली नली में, यानी कि वो फूड नोज के द्वारा बाहर नहीं आए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ और आप कमेंट भी करते चलिएगा कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने ये देखा जिसका नाम है इव्यूला। अब अब देखिए कि सर यहाँ से तो फूड हमने क्या किया, ईयर लिया, हम लोग ने ईयर लिए। ईयर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल करते करते ईयर आया इंटरनल नोस्ट्रिल्स के पास। अब इंटरनल नोस्ट्रिल्स से क्या हो रहा है कि भी तो ईयर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं इसको फायरिंग्स, इसको बोलते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स का काम है कि जो फूड है, फूड भी लेते हैं और ईयर दोनों हमारे जाते हैं किसके पास, फायरिंग के पास। या तो ईयर रहे या तो फूड रहे, वो फायरिंग के पास जाता है। और फायरिंग से क्या है कि दो ट्यूब गया, यानी कि दो नली गया है, जो एक बोलते हैं विंड पाइप और दूसरा है जो हमारा है फूड पाइप। यानी कि यहाँ पे आया फूड और ईयर, फूड और ईयर दोनों जाता है इसके पास, फायरिंग के पास फूड प्लस एयर बोथ, यानी कि इसके पास दोनों जाता है, फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट है आपके लिए छोटा सा। मान लीजिए कि आप कभी कभी क्या करते हैं, किसी चौक चौराहा पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने के लिए। कोई दोस्त ऐसे रहते हैं जो क्या बोलते हैं कि आ जाओ, नहीं तो कल से आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे और दोस्ती भी खत्म कर लेंगे। तो कभी चले जाते हैं साथ में एंजॉय करने के लिए, तो उस टाइम क्या करते हैं, 10 रुपया के एक कुछ ले लेते हैं। और मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक ले लिया, आपकी सेहत के लिए सबसे पहला बहुत 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 ही हानिकारक है। आप ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ से क्या किया कि आप एक लिए और दोस्ती यारी के साथ चलता है, कॉमन बात है बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं, जब इसको लिए तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये तो लेकिन हम ले रहे हैं सर माउथ से लेते हैं, तो ये तो हमारा कहाँ जाना चाहिए आप बता दो। ये हमको जाना चाहिए सर फूड पाइप में, ये तो हमारा इसमें आना चाहिए फूड पाइप में। लेकिन एक फूड पाइप में आना चाहिए, क्या फूड पाइप में ये जाएगा? आप इसके द्वारा आप फूड ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, पहले ये बताइए कि आप इसके द्वारा क्या कर रहे हैं। सर इसके द्वारा तो हम क्या करते हैं, खींचते हैं, यानी कि आपने क्या किया, खींचा और ऊपर छाला उड़ाते हैं। जब उसके साथ छाला जब उड़ाते हैं तो क्या लेते हैं, आप एयर को इंटेक करते हैं, है ना। अब एयर को इंटेक करते हैं यानी कि एयर को आप लेते हैं। तो आपने तो अभी बता रहा था सर कि एयर जब एयर को लेते हैं तो एयर तो हमारा सीधी सी बात है कि एयर हमारा फूड पाइप में जाता ही नहीं है। तो जब फूड पाइप में नहीं जाएगा तो कहाँ आएगा, तो सीधी बात है कि वो हमारा विंड पाइप में ही आएगा, विंड पाइप में ही आएगा। तो ये इसका तो कोई इसमें है ही नहीं रोल, बिल्कुल फूड पाइप का कोई रोल ही नहीं। मैं इसको बना दिया, इसका नाम है फूड पाइप।
अब फूड पाइप जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। इसोफेगस, फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। तो ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया हूं कि इसोफेगस है जिसकी लेंथ रहती है 22 से 25 सेंटीमीटर तक। और इस इसोफेगस में जब आप खाना खाते हैं और उसको खाना को क्या करने के लिए, ढक्कन लगाने के लिए, यानी कि जो खाना का क्या कारण, मान लीजिए कि आप खाना खा लेते थे और खाना क्या करते हैं, सो जाते थे। अब सो रहे हैं तो खाना जो क्या है इसोफेगस में है, तो इसोफेगस में क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो आप फूड ले रहे थे वो फूड कहाँ जा रहा था, आपके स्टमक में, यानी कि वो धक्का मार मार कर और स्टमक में पहुंचा देते हैं। तो आप इसको बोलते हैं फूड पाइप। अब देखिए इसका इसमें कोई रोल नहीं है, हम लोग बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे अब विंड पाइप की। तो ये है हमारा विंड पाइप, ये हमारा है विंड पाइप। ये है विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, ईयर को भी ले रहे हैं तो हमारा फील्ड पाइप नहीं आ रहा है, माउस के द्वारा भी ईयर ले रहे हैं यानी कि छुट्टा लगा रहे हैं तो भी आ रहा है, विंड पाइप में ही आ रहा है। तो इसका मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या कर दिया, चौक चौराहा को याद करने लगेगा, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। जब क्या किए, अब देखिए यहाँ वो फूड कहाँ आ रहा है, विंड पाइप में, सॉरी फूड बोल रहा हूँ, ईयर। ईयर कहाँ है, विंड पाइप में, और विंड पाइप में है। और देखिए यहाँ पे विंड पाइप में आपका रहता है लैरिंग्स। स्टार्टिंग में किया लैरिंग्स से, इसके यहाँ पे रहते हैं लैरिंग्स। अबे लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स में आपको याद रखना है कि जब मैं आवाज दे रहा हूं, यानी कि आपको हम क्या कर रहे हैं कि कुछ समझा रहे हैं, कुछ आवाज देकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसके रीजन यानी कि इसके पीछे है वो है हमारा लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स के वजह से ही हमारा आवाज क्या है कि निकल पा रहा है। अगर लैरिंग्स को ही बोला जाए कि दबा दिया जाए तो फिर हमारा आवाज क्या हो जाएगा, निकलना ही बंद हो जाएगा, या तो हमारा आवाज तुतलाने लगेगा। तो लैरिंग्स क्या करता है कि लैरिंग्स में आपको लिखना है कि ये क्या करता है, साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ऑफ साउंड, साउंड जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस ऑफ साउंड। साउंड में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको लैरिंग्स हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स ये है हमारा लंग्स है, लंग्स है यानी कि ये भी लंग्स है और ये भी लंग्स है। हमारे बॉडी में जो लंग्स है वो एक पेयर में रहता है, यानी बोला जाए तो दो है। अब देखिए जैसे कि क्या किए, हमने लैरिंग्स का बात कर ली है। लैरिंग्स क्या करते हैं, साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और देखिए ये आप क्या किए हैं कि विंड पाइप तो है, लेकिन विंड पाइप को आपने क्या किया है, इससे अटैच किया है, यानी कि कुछ कनेक्ट किया है। इसका नाम क्या है, मैं पूछूंगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स तो है, रिंग्स तो है, लेकिन किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। अब यहाँ पूछा जाए कि ये विंड पाइप है, कि विंड पाइप है तो ये इसका जरूरत क्या है, ये रिंग्स जो है, रिंग्स क्यों कनेक्ट किया है, ये कार्टिलेज बना, इसका जरूरत ही क्या है कि जब आप देखते हैं कि आपके बॉडी में जो विंड पाइप है अगर वो पास आ जाए तो फिर आपके सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपका ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग नहीं कर पाइएगा, यानी कि सांस में ही प्रॉब्लम आने लगेगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जब आप किसी विलेज से के रहने वाले हैं या आप गांव वाले इलाके में जाकर कभी घूमते हैं तो उस समय क्या होता है कि गांव में आते हैं एक मशीन जिसको बोलते हैं पंपू सेट। उससे क्या होता है, पाइप को
कनेक्ट किया गया रहता है कि जो किसान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत में फसल को इंक्रीज करने के लिए, फसल को उपजाने के लिए फसल लगाते हैं, तो उसमें जब पानी की जरूरत पड़ता है तो उस पंपिंग सेट से, मशीन से क्या करते हैं, नीचे जमीन के अंदर से पानी निकाल कर और उस पाइप्स के द्वारा क्या करते हैं, अपने खेत में पानी को देते हैं। अब सर आप पढ़ा रहे हैं सांस के बारे में, बता रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में, लेकिन ये पंपिंग सेट तक कहाँ पहुंच गए? तो मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जो वो पाइप रहता है, जब तक उसमें वाटर की फ्लो चल रहा है, जब वाटर उसमें दिया जा रहा है मशीन से, जब तक मशीन चालू है तब तक वो पाइप क्या रहता है, खुली हुई रहता है ना। और वही बात की जाए कि मशीन को अगर बंद कर दे रहे हैं हम, तो मशीन को जब बंद कर देते हैं तो कुछ मिनट में, यानी कि 1-2 मिनट के बाद वो पाइप अपने पोजीशन में आ जाता है, यानी कि वो जमीन से चिपक जाते हैं। तो वैसा ही सेम मान लीजिए कि आपका है विंड पाइप, अगर इसको ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपस में क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। अगर ये आपस दोनों एक लाइन आकर चिपक गया, यानी कि ये आपस में मिल गया, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? सब कैसी बात कर रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं तो फिर हमारा कुछ और ही हो जाएगा। मैं बिल्कुल वीडियो है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए कि विंड पाइप में देखना है कि विंड पाइप को कनेक्ट किया गया है, वो है रिंग्स तो है, लेकिन वो रिंग्स है जो किससे, कार्टिलेज से बना हुआ है। और कार्टिलेज की रोल क्या है? अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो ये विंड पाइप है और इस विंड पाइप को कार्टिलेज के अलावा मैं बोन से कनेक्ट कर देता, मैं नहीं करता, ये नेचर द्वारा अगर बोन से कनेक्ट कर देते तो फिर क्या होगा, क्या यहाँ बोन लगाएंगे? इसलिए कि जो विंड पाइप है यहाँ कार्टिलेज है, कि कार्टिलेज को आप मूवमेंट भी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि कार्टिलेज, मान लीजिए हमारा नोज है और नोज क्या है, ये ऊपर वाला है जो कार्टिलेज है, और कार्टिलेज नोज को जैसे कि इधर भी टच कर रहे हैं तो ये मूव कर जा रहा है, और इधर भी टच कर रहे हैं तो ये मूव कर जा रहा है। तो ये है जो नोज है, लेकिन ये कार्टिलेज से बना हुआ है। तो वही रिंग्स है लेकिन कार्टिलेज से बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और हम रेस्पिरेशन यानी कि इंस्पायर भी कर सके और एक्सपायर भी कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। अब देखिए कि मैंने यहाँ तक तो क्या है, ये देख लिया, विंड पाइप की बात कर लिए, लैरिंक्स की बात कर लिए। तो सर जब ये एयर जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन है कितने %? आने की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन मैं ऊपर से ऑक्सीजन आ रहा है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है 0.04%, वाटर वेपर आ रहा है लिटिल अमाउंट में। अब देखिए ये कहाँ आएगा, धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से, अब इसमें भी जाएगा और इसमें भी आएगा, इधर भी ये जो बनाया हूँ सेम यही इधर भी है। आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए एक दे दिया हूँ, दोनों बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, यहाँ तो आया, लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ सिर्फ यहाँ की। तो क्या है कि एक डंडे टाइप में, जैसे कि यहाँ आया, तो ये क्या है, इसको नाम बोलते हैं हम लोग ब्रोंकस। और ये पोजीशन मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये जो पोजीशन है आपका हार्ट है, हार्ट। अब देखिए, अब ये इसका मैं बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस की बात करेंगे तो ये आता है सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं, तुम लोग की कुछ और ही चलने लगता है। ये ब्रोंकस है सिंगल, ये लाइफ भी सिंगल नहीं है। जो बोलता है सब ने कमेंट करने लगा कि सर सिंगल नहीं मल्टीपल, यानी कि तुम लोग कुछ और ही दुनिया में घूमने लगते हो, इसलिए ये सब की बात करें सिंगल। लेकिन यहाँ तक मैं बात करता हूँ कि यहाँ से ये क्या है कि एक इधर ब्रांच जा रहा है और एक ब्रांच इधर में आ रहा है, तो 2 ब्रांच जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका नाम हम अलग अलग हम लोग देखेंगे, तो वो बोलते हैं इसको ब्रोंकाई। ये होता है मल्टीपल या प्लूरल भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ है, अब इधर भी एक चला गया यार, और इधर भी आ रहा है, यानी कि ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ तक मैं बात करता हूँ सिर्फ मैं, ये भी अब सब सिंगल आ रहा है, ये भी तो अकेला है, और इधर भी है जो सिंगल ही है। तो इसकी बात करते हैं
तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल है तो ये है सिंगल एनी है, सिंगल। अब देखिए, अब यहाँ इस ब्रोंकियोल से एक इधर भी ब्रांच गया, 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 एक इधर भी ब्रांच आया। ये देखिए बहुत सारे ब्रांच आ रहे हैं, यानी कि हम इसको काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितने ब्रांच है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी बहुत सारे ब्रांच आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब? मल्टीपल। यानी कि इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल जो था, अब यहाँ पे ये जो है ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, इसमें एस लगा देंगे और इसको हम लिख देंगे मल्टीपल। मल्टीपल। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एयर लिया, एयर आया विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रोंकस के पास आया, ब्रोंकस से दो ब्रांच जा रहा है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियाई, जो उसको मल्टीपल भी बोल सकते हैं, प्लूरल भी बोल सकते हैं। और इस ब्रोंकियाई के द्वारा यहाँ आ रहा है एयर, यानी कि लंग्स के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक सिंगल में जा रहा है, सिंगल हुआ, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। और यहाँ से अगर जा रहा है जो बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स रहते हैं जो मल्टीपल होता है। और सिंगल की बात करेंगे, सिंगल ब्रोंकियोल की, वो है सिंगल है। अब देखिए, अब जैसे कि हुआ कि आपके पास जो एयर था, आप लिए थे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड था 0.04% था, वो 1% भी इसको नहीं बोल सकते, यानी कि उसको हम 0.5% भी नहीं बोल सकते हैं। अब बोला जाए तो बहुत कम था। और क्या होता है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन 21% था। और इसमें जो है सिर्फ विंड पाइप की बात करते हैं, यहाँ तक की बात करते हैं, तो इसमें आपका ऑक्सीजन जो है 16% ऑक्सीजन है जो इसमें ही रह जाता है, इसमें ही रह जाता है 16% ऑक्सीजन। 60% ऑक्सीजन आपका विंड पाइप में ही रह जाता है, यानी कि यहाँ तक वो रह जाते हैं। सिर्फ लंग्स के पास आपका ऑक्सीजन जो है वो पहुंचता है 4 to 5%, क्योंकि लंग्स में रहते हैं अल्वियोलाई। अब देखिए यहाँ हुआ, यहाँ से ट्रेवल किया बहुत सारे ब्रांच में, लेकिन मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसका मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई, अल्वियोलाई। अब सर ये भी तो सिंगल ही है, क्योंकि एक ही है, ये अल्वियोलाई भी है जो क्या है, सिंगल। लेकिन अब यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तो ये तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीपल बोलेंगे, अल्वियोलिस बोलेंगे। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल। अब यहाँ तक हुआ, लेकिन हमको तो इतना पता है सर कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर के द्वारा इनटेक करते हैं, यानी कि नोज के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन, वो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, जब ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो 16% ऑक्सीजन क्या है, विंड पाइप में ही रुक जा रहा है, यानी कि यहाँ तक ही ट्रेवल कर रहा है वो। और 4 to 5% ऑक्सीजन है जो हमारा अल्वियोलाई तक पहुँच रहा है। और हम सिर्फ बात करते हैं अल्वियोलाई की, तो यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि बोला जाए तो जो हम छोड़ रहे हैं एनारोबिक, तो कितने छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हम इंटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो यहाँ तक आ रहा है अल्वियोली के पास, तो इधर से आया क्या, ये आया ऑक्सीजन, और इधर से छोड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे अब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अल्वियोली का इतना औकात है कि वो ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज कर दिया? क्या ये कर सकता है, क्या ये कर सकता है? बिल्कुल। देखिए ये तो कर सकता है, लेकिन एक अल्वियोली की हम लोग बात करते हैं, अल्वियोली की हम लोग बात करते हैं, तो मैं एक समझाने के यहाँ दे रहा हूँ कि ये है आपका अल्वियोली, अल्वियोलाई ये है। और देखिए यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया,
और वो ऑक्सीजन क्या किया, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे रहते हैं कुछ इस तरीके से कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। शायद नीचे बोर्ड नहीं दिख रहा, आ रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे रहते हैं, वो इसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आप देखिए, कैपिलरीज को इतना पता है कि सर कैपिलरीज के पास चला गया तो वो क्या कर देगा, वो तो एक्सचेंज कर ही देगा। तो ये देखिए मैंने एक बात किया कि आपने क्या किया, ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन है आपका अल्वियोली के पास और वो अल्वियोली से क्या किया, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक। इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक। और ये एरोबिक के द्वारा कहाँ आया, हमारा ऑक्सीजन आया कैपिलरीज के पास। इसका जो यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, इसका रहता है जो पावर, इसका पावर की बात करेंगे वो हाई पावर होता है, जिसको बोलते हैं हाई रीजनरेटेड पावर, इसको बोलते हैं, इसमें रहते हैं हाई रीजनरेटेड पावर। अब वो जितना, जब इतना पावर हाई है तो क्या उसको एक्सचेंज नहीं करेगा, बिल्कुल कर देगा। जब पावर इतना हाई है तो एक्सचेंज तो कर ही देगा। अब इसको क्या कर देगा, एक्सचेंज करेगा। कार्बन ऑक्सीजन नहीं थे और इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं, यानी कि उसको हम बाहर सांस द्वारा छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक। एनारोबिक, दिस इज एनारोबिक। अब देखिए क्या किए, लंग्स के पास, लंग्स में आया, लंग्स में अल्वियोली के पास आया, अल्वियोली में क्या हुआ, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने की एक सर्कुलेशन चल रहा है, एक सर्किट, मान लीजिए एक सर्किट बन रहा है। और वो क्या हो रहा है कि हाई रीजनरेशन पावर के द्वारा आया है एरोबिक, यानी कि कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि ये है हमारा ऑक्सीजन और एक्सचेंज कर रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसका पावर की बात करते हैं कि इसका तो पावर हाई है, तो इसका पावर आता है लो रीजनरेटेड पावर, यानी कि ये पावर इसका आता है लो। अगर इसका भी पावर हाई रहे तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना कार्बन ऑक्सीजन में। हो सकता है कि इसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अलग है इसमें भी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर यहाँ है, इसका भी सर्कुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए कि 4% है और उसको भी 4% से 3% ही करते, 2% ही करते, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, इसका रीजनरेशन पावर हाई है और कैपिलरीज के पास आकर वो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर जाता है अल्वियोलाई के पास, यानी क्या है, अल्वियोलाई के पास, और अल्वियोलाई से फिर इसका ट्रेवलिंग स्टार्ट हो जाता है बैक डायरेक्शन में, यानी कि ब्रीथ आउट करने के लिए, और फिर इसके द्वारा हम नोज के द्वारा क्या कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही हम लोग बात करते हैं, तो माउथ के द्वारा भी कुछ हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वही बात करेंगे कि माउथ के द्वारा ही ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जो था, इसमें ऑक्सीजन जो था 60% ऑक्सीजन तो इसमें रुक रहा था। अगर यहाँ पे बात बोला जाता है कि टोटल ऑक्सीजन हो सकता है कि पहुंच सकता है, सर कैसी बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे रुक जाएगा। अब आपके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप रनिंग कीजिए, जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो ब्रीथ आउट और ब्रीदिंग, जो एक रेस्पिरेटरी वाला एक रेट बताएंगे कि ब्रीदिंग रेट वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट में आप ब्रीदिंग रेट है पर मिनट का 12 से 16 टाइम्स, यानी कि 12 से 18 टाइम्स भी चलता है। तो इसमें क्या है कि आप जब सांस रनिंग करते हैं लगातार, तो उस समय क्या होता है कि आपका ब्रीदिंग रेट जो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि 18 का जगह पे वो 25 भी कभी कभी देखने को मिलेगा, और 22 भी हो सकता है, 20 भी, 25 भी, 28 भी हो सकता है, क्योंकि आप सांस ले रहे छोड़ रहे। तो क्या जब उतना कम समय में जब सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एक टाइम होना चाहिए और उससे जल्दी ही चल रहा है, तो क्या ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारा अल्वियोलाई के पास पहुंचेगा।
नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ले रहे छोड़ रहे तो इतना कम जैसे छोड़ दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन क्या है कि यहाँ नहीं पहुंचेगा। अगर पूरी ऑक्सीजन यहाँ पहुंचता तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी उतना ही चेंज कर देता। लेकिन क्या है कि ऑक्सीजन ये विंड पाइप में ही रुक जाता है। जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है 4 to 5% उसको एक्सचेंज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ते थे, जो मैंने ऑलरेडी एनारोबिक में यानी कि रेस्पिरेशन में बता दिया था कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड 4 पॉइंट कुछ था जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं ब्रीथ आउट कर देते हैं। और ब्रीथ आउट की बात करेंगे तो 16% ऑक्सीजन जो इसमें रुक रहा था तो साथ में तो उसको भी हम पीछे कर देंगे ना, भगा देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से क्या है कि आपको खड़ा करा दिया कोई, या खड़े हैं और पीछे से एक लड़का को खड़ा कर दिया और पीछे से उसको धक्का लगा दिया। क्या जब उसको धक्का लगाएगा तो क्या जरूरी है कि आप यहाँ नहीं खिसकेंगे? अभी तो आगे जाइएगा ना, तो पीछे से क्या जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है आपके लंग्स के, यानी कि अल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो उसको साथ में भी तो बोलेगा कि भाईचारा लगाएगा, कहेगा चलो भैया हम भी साथ में चलते हैं और किसी पान के खोखे यानी कि गुटके वाली दुकान या दुकान के पास जाकर और एक लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट कर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए था एक डायग्राम के साथ में मैंने कोशिश अपने पूरे तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और मैं कोशिश भी किया हूँ। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। जो हम लोग का नेक्स्ट क्लासेज रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे और उसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही मैं बोलूँगा कि प्लीज़ हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमारे तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।